Hello everyone, most welcome to my class. This is एक थ्योरम हम लेके आए हैं, इसमें डिफ्लेक्शन का हम लोग पढ़ रहे हैं स्ट्रेन एनर्जी के साथ। तो स्ट्रेन एनर्जी का यूटिलाइजेशन बहुत विस्तार में है, जिसमें कैस्टिलियानो का फर्स्ट थ्योरम हम यहाँ देख रहे हैं। अभी तक कुछ बेसिक हमने पढ़ा था। तो इसमें कैस्टिलियानो का कहना ये है कि अगर एक सिस्टम ऑफ लोडिंग हो इन एनी बीम आर ट्रस सब्जेक्टेड टू एनी लोड सिस्टम, चाहे जिस तरह का लोड हो, द डिफ्लेक्शन एट एनी पॉइंट आर, कोई पॉइंट अगर आर आपने लिया है तो वहां जो डिफ्लेक्शन होगा इज गिवन बाय द पार्शियल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ टोटल स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड विद रिस्पेक्ट द फोर्स अप्लाइड पीआर एक्टिंग एट द पॉइंट आर in the direction in which the deflection is desired। जिस डिफ्लेक्शन को जहां पर आप चाह रहे हैं, जहां लोड लग रहा है, अगर टोटल एनर्जी स्ट्रेन एनर्जी को आप कैलकुलेट कर लें, स्टोर कर वो फाइंड आउट कर लें और उसको उस फोर्स के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको वहां पर डिफ्लेक्शन जो है गेन हो जाएगा। तो कहीं पर भी आप ये बहुत यूजफुल है, इसको यूज कर सकते हैं। हम ये जानते हैं कि अगर एक्सटर्नल आपका वर्क डन है WE तो इंटरनल स्टोर एनर्जी WI के बराबर होगा। ये चीज हो गई। दूसरी चीज है कि जैसे मान लीजिए एक सिस्टम ऑफ लोडिंग है, तो हम क्या कर रहे हैं कि मान लीजिए एडिशनल डेल PR हम लोग लोड लगा रहे हैं उसी जहां P लग रहा है, तो क्या करेगा उससे डेल्टा YR का डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगा। लेकिन ये अमाउंट बहुत छोटा है, इस वर्क डन को हम लोग डेल PR dy के बराबर एज्यूम कर सकते हैं कि जैसे कि आप ग्रेजुअली आने के बजाय इसमें थोड़ा चेंजेस में थोड़ी एक क्वांटिटी हमारे पास आ रही है। इसका मतलब हुआ कि एडिशनल जो एक्सटर्नल वर्क डन है WE डेल डेल्टा PR इनटू डेल्टा YR के बराबर होगा, और स्ट्रेन एनर्जी एक्सटर्नल जो आपकी WI है उसमें एक्सटर्नल में थोड़ा सा एनर्जी और बढ़ जाएगी। तो जब इसको इक्वल करेंगे दोनों एक्सटर्नल और इंटरनल को, तो ये WEI W बराबर होने की वजह से कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे पास आपको निकल के आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स की वजह से जो स्मॉल अमाउंट आपका डिफ्लेक्शन हो रहा है वो स्मॉल अमाउंट जो प्रोड्यूस हुई है स्ट्रेन एनर्जी उसके बराबर है। तो यह आप कह सकते हैं कि डेल्टा YR इक्वल टू डेल्टा WI अपॉन डेल्टा PR। इसको लिमिटिंग में ले आएंगे तो डेल्टा dPr अगर जीरो की तरफ लिमिट कर रहा है, इनफाइनाइट जीरो की तरफ एक्सटेंड कर रहा है, तो इस इक्वेशंस को हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशंस के रूप में गेन कर सकते हैं। तो YR आपका वहां पर कैपिटल YR या YR जो आएगा वो W डिफरेंशिएशन ऑफ स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड विद रिस्पेक्ट टू योर फोर्स अप्लाइड के हिसाब से हो जाएगा। तो ये आपको थोड़ा सा दे रहा है कि माने जहां पर आपको डिफ्लेक्शन जिस पॉइंट पर आपको फाइंड आउट करना है, P1 P2 P3 या किसी पे फाइंड आउट करना है, तो स्ट्रेन एनर्जी आप टोटल फोर्सेस की वजह से जो गेन हुई है उसको कैलकुलेट कर लीजिए या उसको फाइंड आउट कर लीजिए और उसके रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन करिए जहां पर, तो वो आप है। तो ये चीज जो बता रही है वो फोर्स जहां लग रहे हैं वहां पर के भी डिफ्लेक्शन है। तो यहाँ पर हमने जैसे एग्जांपल में लिया, जैसे ये लोड आपका लग रहा है P पर और यहीं पर हमको डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना है। तो हमने क्या किया कि इसमें मोमेंट को निकाल लिया, मोमेंट किसी पॉइंट पर P इंटू एक्स माइनस के बराबर होगा। तो स्ट्रेन एनर्जी क्या होती है, m स्क्वायर ds अपॉन 2EI होती है इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन कहाँ से, 0 से L के बीच में होगा। तो हमने इसको px को किया है, तो dx 2EI इसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन किया है, तो हमारा ये p स्क्वायर 2i बाहर हो गया है, x स्क्वायर का dx के साथ इंटीग्रेशन है, s क्यूब बाई 3 हो जाएगा, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो p स्क्वायर l क्यूब अपॉन 6EI आ जाएगा। तो इसको अब yp इस पर फाइंड आउट करना है जहां पॉइंट पर लोड लग रहा है, जैसा कि कैस्टिलियानो ने कहा कि जिस पॉइंट पर लग रहा है उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में लोड लगा उसी डायरेक्शन में आपको डिफ्लेक्शन मिलेगा। तो यहाँ पर yp की वैल्यू जो है इसको डिफरेंशिएट करने पर, सिंपली p को डिफरेंशिएट करने पर आप दिया जाएगा। दिस इज योर 2p, p का 2p हो गया 2p L क्यूब अपॉन 6EI, तो ये आपका PL क्यूब अपॉन 3I। तो yp इज इक्वल टू PL क्यूब अपॉन 3I हो गया।
तो इसमें एक चीज है, आप समझ रहे हैं कि जहां पर कि लोड लग रहा है, जहां पर लोड लग रहा है वहां पर आप रिफ्लेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं इस थ्योरम से। तो फिलहाल यहीं तक हम आप लोगों को डिस्कशन में लाते हैं। नेक्स्ट में हम आप लोगों को ये जहां पर लोड नहीं लग रहा है वहां पर उस को डेरिवेटिव को कंसिडर करेंगे। थैंक यू फॉर अटेंडिंग क्लास, थैंक यू वेरी मच।